एवरीवन, आई वेलकम यू टू उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए, जैसे पुलिस, वन आरक्षी, पटवारी एक्सेट्रा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। वहाँ से आप इस वीडियो की PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल के 52 गढ़ों में से पहला गढ़ कौन सा है? ऑप्शंस हमारे पास हैं चांदपुरगढ़, नागपुरगढ़, देवलगढ़ या फिर गुजरूगढ़। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि है नागपुरगढ़। नागपुरगढ़ सबसे पहला गढ़ है और इसके अन्य भी नाम हैं, जैसे नागनाथ भी बोला जाता है इसे, ठीक है, नागनाथ के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये क्यों नागनाथ क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ स्थित नाग देवता का मंदिर है, इसीलिए इसका नाम नागनाथ भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, पवार वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस हमारे पास हैं कनकपाल, श्यामपाल, अभिगत पाल या फिर आनंद पाल। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है कनकपाल। तो जो पवार वंश था उसका संस्थापक कौन थे? कनकपाल, ठीक है। और ये जो कनकपाल था, ये तो हमें पता चल गया कि ये परमार वंश के संस्थापक थे। और इस वंश की जो स्थापना कब हुई थी इस वंश की? 888 ईस्वी में, ठीक है। और जगह भी यहाँ पे दी हुई है, चांदपुर गढ़ी चमोली में जो स्थित है, यहाँ पे करी गई थी, ठीक है, इसकी स्थापना। और इस वंश में कितने टोटल राजा थे? 60, ओके। थर्ड क्वेश्चन है, रजबार नाम से परमार वंश के किस शासक को जाना जाता है? ऑप्शंस हैं सोनपाल, लखनदेवपाल, जगतपाल या फिर सुरपाल। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है जगतपाल, ठीक है। तो देवप्रयाग के जो रघुनाथ मंदिर से ताम्रपत्र 1455 ईस्वी का जगतपाल का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था। इसी ताम्रपत्र में इन्हें रजबार भी कहा गया है, ठीक है। इसी जो ताम्रपत्र था उसी में इनका जो नाम है रजबार से भी उनको बुलाया गया है, ठीक है। ये परमार वंश के कौन से नंबर के राजा हुए थे? 34th, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, बधारगढ़ का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? ऑप्शंस हैं यहाँ पे सहजपाल और लक्ष्मीचंद, अजयपाल और कीर्तिचंद, बलभद्र शाह और कल्याण चंद या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि है अजयपाल और कीर्तिचंद के। तो जो बधारगढ़ का युद्ध था वो अजयपाल और कीर्तिचंद के मध्य हुआ था, ठीक है। और अगर ईयर की बात करें कि ये कब हुआ था, ये हुआ था 1491 में, ठीक है। और उस वक्त दिल्ली के जो शासक थे वो कौन थे? सिकंदर लोधी, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अजयपाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़ कब बनाई? कौन से ईयर में उन्होंने अपनी राजधानी को देवलगढ़ बनाई? ऑप्शंस हैं 1512, 1515, 1518 या फिर 1521। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है 1512। तो जो अजयपाल थे उन्होंने अपनी राजधानी को देवलगढ़ 1512 में बनाया था, ठीक है। और ये ईयर तो हमें पता चल गया। उस राजधानी श्रीनगर स्थानांतरित की अजयपाल पवार वंश के। अब यहाँ पे हमें नंबर भी बताना है कि कौन से नंबर के ये राजा थे। ये 37th नंबर के ये राजा थे, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, गढ़वाल का कृष्ण किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शंस हमारे पास है अजयपाल, सहजपाल, बलभद्र शाह या फिर महीपति शाह। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जो कि है अजयपाल। तो गढ़वाल का कृष्ण है वो किन्हें बोला जाता है? वो अजयपाल को बोला जाता है। और अजयपाल कौन से नंबर के शासक थे? ये तो आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था, ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है। सेवेंथ क्वेश्चन है, अजयपाल ने अपना अंतिम युद्ध कहाँ पर लड़ा था? ऑप्शंस है लोहाबगढ़, उप्पूगढ़, रैकागढ़ या फिर देवलगढ़। यहाँ पे करेक्ट आंसर है उप्पूगढ़। तो ये जो स्थान था, यहाँ पे अजयपाल ने अपना
अंतिम युद्ध लड़ा था। ठीक है, और देवलगढ़ को कौन से ईयर में उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी? 1512 में। ठीक है, और जो उप्पोगढ़ है वो कहाँ पे स्थित है? वो उदयपुर में है। 8th क्वेश्चन है, पवार वंश का कौन सा शासक अकबर के समकालीन था? तो जो समकालीन वाले क्वेश्चंस हैं वो बहुत बार रिपीट होते हैं, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। तो पवार वंश का कौन सा ऐसा शासक था जो अकबर के समकालीन था? ठीक है, ऑप्शंस है हमारे पास अजयपाल, सहजपाल, बलभद्र शाह या फिर महीपति शाह। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जो कि है सहजपाल। ठीक है, सहजपाल अकबर के समकालीन थे। देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर के द्वार पर राजा सहपाल का शिलालेख मिलता है। 9th क्वेश्चन क्या है हमारा? पवार वंश का पहला शासक जिसने शाह की उपाधि धारण की थी। ऑप्शंस हैं बलभद्र शाह, महीपति शाह, सहजपाल या फिर मानशाह। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है बलभद्र शाह। तो बलभद्र शाह ऐसे शासक थे जिन्होंने सबसे पहले शाह की उपाधि धारण करी थी। और ये किन्होंने दी थी उनको ये उपाधि? ये दी थी बल्लो लोधी ने। ठीक है, 10th क्वेश्चन, ग्वालदम का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? ऑप्शंस हैं सहजपाल अकबर, बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच, या फिर महीपति शाह और ज्ञानचंद्र, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जो कि है बलभद्र शाह और रुद्रचंद के मध्य ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस लिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस हैं श्रीनगर, रुड़की, हल्द्वानी या फिर देहरादून। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, जो कि है देहरादून। सेकंड क्वेश्चन है, राज्य में ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं देहरादून, पौड़ी, चंपावत या फिर टिहरी। यहाँ पे हमें बताना है कि उत्तराखंड में जो ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग है वो किस स्थान पर है? हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि है पौड़ी। तो ये पौड़ी जनपद में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? अगस्त 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। थर्ड क्वेश्चन है, गढ़वाल की झांसी की रानी के उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शंस हैं तीलू रौतेली, जिया रानी, कर्णावती या फिर गौरा देवी। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जो कि है तीलू रौतेली। तो ये बहुत ब्रेव थी और इनके नाम से अवार्ड भी दिया जाता है उत्तराखंड में, तो इन्हें झांसी की रानी का उपनाम दिया गया है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, हिमालय राज्य संदर्भ कोश नामक प्रमुख पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शंस हमारे पास हैं ललिता कुमार वर्मा, जय सिंह रावत, खड़क सिंह वल्दिया या फिर शिवराज सिंह रावत। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि है जय सिंह रावत। तो हिमालय राज्य संदर्भ कोश नामक पुस्तक के लेखक जय सिंह रावत हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, तुंगनाथ बुग्याल जनपद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है तुंगनाथ बुग्याल? ऑप्शंस हैं चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग या फिर पिथौरागढ़। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है रुद्रप्रयाग। तो जो तुंगनाथ बुग्याल है वो रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन, राज्य में एक 5 विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? कौन से ईयर में हुई थी? ऑप्शंस है हमारे पास 1978, 1967, 2003 या फिर 2009। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है 2003। और ये कहाँ पर स्थित है? ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है? देहरादून जनपद में। 7th क्वेश्चन है, टिहरी टाइम्स नामक प्रमुख पत्रिका कब शुरू की गई थी?
ऑप्शंस हमारे पास है 1973, 1975, 1980 या फिर 1984। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जो कि है 1973। और किन्होंने शुरू करी थी? ये करी थी बरफ सिंह रावत ने। 8th क्वेश्चन है, राज्य में सर्वप्रथम मुद्राएं जारी करने वाला परमार शासक कौन था? ऑप्शंस हमारे पास है लखनदेव, ललित सुरदेव, अजय पाल या फिर सहजपाल। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए जो कि है लखनदेव। तो परमार शासक लखनदेव द्वारा सर्वप्रथम मुद्राएं जारी करी गई थी। 9th क्वेश्चन है, कुमाऊं एवं उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलक एक्ट कब पास हुआ था? ऑप्शंस हैं 1965, 1960, 1976 या फिर 1990। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जो कि है 1960। तो ये जो एक्ट है वो 1960 में पास हुआ था। 10th क्वेश्चन है, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कब हुआ? ऑप्शंस हमारे पास हैं 1990, 1992, 1994 या फिर 1999। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी जो कि है 1994। एग्जैक्ट डेट की अगर हम बात करें तो 19 अगस्त 1994 को नैनीताल में उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन हुआ था। सो दिस वॉज आवर लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें ज़रूर शेयर करें। आप आकलन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पे से, जहाँ पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।